प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में पत्रकार माधव चतुर्वेदी से बात करते हुए सदन की रिपोर्टिंग के बारे में उनका ध्यान मैं आकर्षित कराना चाहूँगा 2010 के उस वाक्य की ओर, उसके बारे में जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी और विमेन रिजर्वेशन के मसले पर सदन में बहुत हंगामा हुआ था। क्या बात थी वो, किस कारण ये इतना शोरगुल हुआ और अब 14 वर्ष बाद आपकी नज़र में क्या, किस तरह से आप उस वाक्य को देखते हैं? मनमोहन सिंह सरकार ने 2-3 ऐसे निर्णय किए जो कि बड़े ही युगांतकारी निर्णय कहा जा सकता है और इस निर्णय के कारण उनकी कई बार सरकार भी उन्होंने अपनी दांव पे लगा दी। एक तो अमेरिका के संग था परमाणु समझौता, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण था, और महिलाओं को लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में 33% का आरक्षण देने का जो कदम था, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था। इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय था कि उस समय मनमोहन सिंह सरकार, ये जो यूपीए गठबंधन था, उसमें शामिल कुछ पार्टियां उसका विरोध कर रही थी। उन पार्टियों में जेडीयू भी थी, उन पार्टियों में आपकी एसपी भी थी। इन लोगों का कहना था कि साहब आप इसमें आरक्षण के अंदर आरक्षण दीजिए, नहीं तो कुछ खासी वर्ग इसका फ़ायदा, उन महिलाओं का आरक्षण के बावजूद वो जो महिलाओं को आरक्षण है वो सब महिलाओं को नहीं मिलेगा, एक खास तबके को मिलेगा। जो हंगामा हुआ था तो इसमें कौन सी पार्टियां, तो कौन से दल विरोध में थे? उसमें ज़्यादा अच्छा और मज़ेदार बात एक और देखिए साहब कि ये सब के बावजूद सोनिया गांधी जी ने और मनमोहन सिंह ने इस कदम पे इसलिए आगे बढ़ने का निर्णय किया क्योंकि कि उस समय की सबसे बड़ी जो अपोजिशन पार्टी थी बीजेपी, वो इसमें गवर्नमेंट के साथ थी, तो गवर्नमेंट के साथ थी। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो गवर्नमेंट को समर्थन कुछ पार्टियां दे रही थी वो तो इस बिल का विरोध कर रही थी, और जो गवर्नमेंट का विरोधी थी वो पार्टियां इस मामले में गवर्नमेंट का साथ दे रही थी। तो इसी वजह से मनमोहन सिंह जी ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया। उन्होंने वुमेन रिजर्वेशन बिल को लोकसभा में लेके नहीं आए, वो इसे राज्यसभा में लेके आए। तो राज्यसभा में लाने का मतलब क्या है कि भले ही लोकसभा भंग हो जाए, लोकसभा कोई बिल अगर लोकसभा में लाया जाता है और उस प्रेजेंट लोकसभा तक वो पास नहीं होता है तो वो बिल लैप्स हो जाता है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा में वो हमेशा रजिस्टर में लाइव रहता है। तो उन्होंने ये बहुत अच्छा कदम उठाया। उसका उस समय इतना विरोध हुआ, आपका समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने इसका बहुत विरोध हुआ। अंततः ये हुआ कि इन लोगों को, इनके पार्टीज़ के जो विरोध कर रहे थे, मार्शल से उनको हाउस में उठा के ले जाना पड़ा। काफ़ी विरोध हुआ। उस विरोध में ये भी हुआ कि एक सदस्य ने कांच का गिलास ऐसा था वहाँ रखा हुआ था, उसको नीचे तेज़ी से पटका तो उसके हाथ में भी चोट आ गई। ऐसे भी बहुत सारी वाक़ये हुए, लेकिन मनमोहन सिंह की ये एक दृढ़ता थी, उसके कारण राज्यसभा में तो पास हो गया, लेकिन उनके अपने ही दलों ने जब उन पर बहुत दबाव डाला तो वो लोकसभा में नहीं आ पाया और उस समय वो पास नहीं हो पाया। और ये बिल बाद में कई वर्षों बाद 2023 में शायद पास हुआ। वो भी अपने नरेंद्र मोदी सरकार ने इसको पास किया। तो मैं नरेंद्र मोदी सरकार ने भी इसमें थोड़ी सी साहस दिखाया और कांग्रेस ने उनको मदद की, लेकिन मैं इसका श्रेय मोदी जी को कम और मनमोहन सिंह सरकार को इसलिए देता हूं कि उन्होंने एक सही समय पे पहल करी और आधा रास्ता तय करके मोदी सरकार जो बाद में जो उसने कदम उठाया उसके लिए लगभग 50% प्रॉब्लम ख़त्म कर दी। और अब देखिए वही कारण था कि इस बार जो पास हुआ तो लोगों ने कुछ विरोध तो किया, लेकिन वो बस विरोध के नाम पे विरोध था, वो सांकेतिक विरोध था, उस विरोध में कोई दम नहीं था। तो इसलिए एक अच्छा ऐतिहासिक कदम आदमी अगर पहल करे तो हो सकता है कि वो पहल उस समय सफल न हो, लेकिन आगे जाके उसका लाभ मिलता है। शुक्रिया, आपने बहुत यूज़फुल और लाभदायक जानकारी दी और इस तरह बातचीत हम करते रहेंगे। देखते रहिए अगले वीडियो में।